तो इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूथ पब्लिकेशन द्वारा बनाए गए अभ्यास टेस्ट सीरीज के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। 100 तक मैंने बना दिया है और 101 से आज शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई व्यक्ति जब उसने 30 वर्ष की आयु पूरी न की हो, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। तो 30 नहीं, ये 35 वर्ष हो जाएगा। पहला क्या जाएगा? गलत ऑप्शन। एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा वाला क्या है? सही है। केवल 2 इसका क्या जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। 102 नंबर प्रश्न। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों के उन नदियों से मेल खाता है जो जिसके किनारे वे स्थित है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ शहर दिए हुए, दूसरी तरफ शहर दिए हुए। 102 नंबर प्रश्न। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है? बिठूर। राप्ती के किनारे गोरखपुर है। गोमती के किनारे कौन सा है? जौनपुर। और सही किनारे प्रतापगढ़। यानी 2 4 1 3 बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही है। 101 का सॉरी 102 का बी। 103 नंबर प्रश्न। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य? 103 नंबर प्रश्न। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो क्या जाएगा? ये लखीमपुर खीरी नहीं, आगरा जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन गलत है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? सही है। केवल इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 104 नंबर प्रश्न। 104 नंबर। एक तरफ उत्पाद है, दूसरी तरफ जिला दिए हुए। तो लहसुन के लिए कौन प्रसिद्ध है? मैनपुरी। प्याज के लिए गाजीपुर। मिर्च के लिए देवरिया और हल्दी के लिए ललितपुर। 2 3 4 1 2 3 4 1। 104 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 105 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल का काम सही है। प्रतापगढ़ कालीन नहीं, आंवला के लिए प्रसिद्ध है। आंवला के लिए, ठीक है। बरेली फर्नीचर, सहारनपुर कागज। बी ऑप्शन क्या जाएगा इसका? गलत है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बी। अब देखिए 106 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करें। 106 नंबर प्रश्न। 106 नंबर प्रश्न। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए। सीमेंट कहां पे? तो सीमेंट चौक। कागज कहां पे? सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक कहां पे? तो कानपुर में। और फर्नीचर कहां पे? बरेली में। 3 1 4 2 3 1 4 2। बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। बी ऑप्शन सही है। 107 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। 107 नंबर प्रश्न। पीतल का सामान कहां पे? तो मुरादाबाद। माचिस किसके लिए? बरेली। खेल का सामान मेरठ। और लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर। यानी 3 4 1 2 3 4 1 2। बी ऑप्शन क्या जाएगा इसका? सही उत्तर है। 108 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ हवाई अड्डा है, दूसरी तरफ नगर द्वीप। 108 नंबर प्रश्न। 108 नंबर प्रश्न। बमरौली कहां पे हवाई अड्डा है? तो इलाहाबाद। चकेरी कहां पे? कानपुर में है। हिंडौन कहां पे है? तो ये गाजियाबाद में। और फुर्सतगंज रायबरेली में। 4 3 1 2। 20 का क्या जाएगा? सही उत्तर है डी। 109 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ लोकगीत है, दूसरी तरफ गायन का अवसर दिया हुआ है। 109 नंबर प्रश्न। चैती कहां पे?
तो ये मौसमी गीत है। कजरी दिवायो मौसमी गीत। रसिया, रसिया का ब्रज का लोकप्रिय लोकगीत है। और संस्कार गीत स्वर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर है। 110 नंबर प्रश्न। सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुल के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। 110 नंबर प्रश्न। 110 नंबर प्रश्न। कनक भवन, कनक भवन कहाँ पे है? तो ये अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में। और कालिंदी दुर्ग कहाँ पे है? तो ये बांदा में है। और देवा शरीफ बाराबंकी में। यानी 4-3-2-1। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर है। 111 नंबर प्रश्न। -2/5 और -1/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं हैं। के बीच दो परिमेय संख्याएं हैं। दो परिमेय संख्याएं बताना है। 111 नंबर प्रश्न। देखिए मैथ का हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ए ऑप्शन इसका क्या जाएगा सही उत्तर है। 112 नंबर प्रश्न। दो संख्याओं का योग 10 है, उसके उनके वर्गों का अंतर 40 है। दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी इसमें क्या हो जाएगी? 20 का क्या है सही उत्तर दिया हुआ है। 20 का क्या है सही उत्तर है 112 नंबर प्रश्न का। 113 नंबर प्रश्न। यदि किसी घन की एक भुजा 100% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113। तो 113 का कितना 800% इसका बढ़ जाएगा। ई ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। एक निर्माता किसी मशीन को 20% लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता 10% लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को बेचता है। खुदरा विक्रेता 15% लाभ के साथ एक मशीन को 455.40 रुपए में ग्राहक को बेचता है। निर्माता की लागत क्या है? निर्माता की लागत क्या है? तो इसका ऑप्शन ए इसका क्या है सही उत्तर दिया हुआ है। ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। 115 नंबर प्रश्न। रुपए 425 को 4 पुरुष 5 महिला 6 बच्चों में 9 संबंधे 8 संबंधे 4 के अनुपात में बांटा जाता है तो एक पुरुष का हिस्सा रुपए में होगा। एक पुरुष का हिस्सा रुपए में होगा 38.25। इसका क्या उत्तर दिया हुआ है। इसका क्या जाएगा सही उत्तर है। 116 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 116 नंबर प्रश्न। तो इसका क्या है 71 दिया हुआ है। 71 इसका क्या है सही उत्तर है। बी इसका क्या है सही उत्तर है। 116 का बी सही उत्तर है। 117 नंबर प्रश्न। 117 नंबर प्रश्न। 2, 6 20, 30 इसमें रिक्त स्थान पर छूटी हुई संख्या को ज्ञात करना है। बी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। 118 नंबर प्रश्न। किसी पूर्व भाषा में सिस्टर और कार को क्रमशः 21, 23, 45 और 765 लिखा जाता है तो 6, 5, 5, 4, 2, 3 निम्नलिखित में से किसका कूट है? 118 नंबर प्रश्न। ये देखिए इसका कोडिंग की दिया हुआ है। ठीक है, इसी को आप जब करेंगे ए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि रनर को सर्वर से कूट किया जाता है तो कोल्डर का कूट होगा। 119 नंबर प्रश्न। 119 नंबर प्रश्न। तो एक इसका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। 119 का ए सही उत्तर है। एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा कि इसकी माता मेरे सास की इकलौती बेटी है। मोहन का उस बालिका से क्या रिश्ता है? मोहन का उस बालिका से क्या रिश्ता है? भाई, पिता, पति या चाचा? 120 नंबर प्रश्न। तो 20 का क्या है सही उत्तर है पिता। 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 120 का बी। राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। वहां से फिर वह 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर अंत में वह 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। वह अपने बिंदु से कितनी दूरी पर है? 121 नंबर प्रश्न। इसका सही उत्तर है बी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इसका क्या है सही उत्तर है। 122 नंबर प्रश्न।
18/9/1970 को रविवार था, तो एक जोड़े का विवाह इस विवाह विवाह इस तिथि को हुआ था। अगले 15 वर्षों में उस विवाह की वर्षगांठ कितनी बार रविवार को पड़ेगी? प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122। इसका सही उत्तर है 2। 2 इसका क्या जाएगा? सही उत्तर है। यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में समय 9:30 प्रतीत होता है, तो सही समय क्या है? सही समय क्या है? 123 नंबर प्रश्न। 123 नंबर प्रश्न। तो 2:30 क्या आ जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 124। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग उपस्थित है? यदि ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी, सी डी बराबर डी, डी बराबर ई एफ बराबर एफ जी तथा सभी आंतरिक कोण क्या है? 90 अंश क्या है? ठीक है, तो बताना है कि कितने वर्ग उपस्थित है। प्रश्न नंबर 124। तो टोटल कितने हैं इसमें? 13 वर्ग उपस्थित है। काम कर लीजिएगा। ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। डी ई से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है। ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है। इन सब में कौन सा सबसे अधिक लंबा है? 125 नंबर प्रश्न। 125 नंबर प्रश्न। तो बी इसका क्या है? सही उत्तर है बी ऑप्शन सही उत्तर है। सी इसका क्या होगा? सबसे अधिक लंबा होगा। सी सबसे अधिक लंबा होगा। 125 नंबर प्रश्न। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 में के विषय में विचार कीजिए। 126 नंबर प्रश्न। 126 इसे केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसे केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। पहला कथन क्या हो जाएगा? इसका गलत है, क्योंकि यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं भारतीय कौशल के द्वारा ये क्या है? भारतीय कौशल रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो पहला क्या जाएगा? युवाओं को काम करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कोच्चि एवं तिरुवनंतपुरम है। बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 127 नंबर प्रश्न। फरवरी 2024 में घोषित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 127 नंबर प्रश्न। 127 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा 2022 का विश्व भारती पुरस्कार रस बिहारी द्विवेदी को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या इसका? सही है। महर्षि व्यास पुरस्कार प्रोफेसर अंजन शास्त्री को प्रदान किया गया है। दोनों ही ऑप्शन क्या इसके? सही है, यानी सी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा 127 का सी। 128 नंबर प्रश्न। भारत के दूसरे स्पेस फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 128 नंबर प्रश्न। 128 नंबर प्रश्न। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के तटीय गांव कुलाशेखर पट्टनम में रखी। यह स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। तो पहला वाला क्या है इसका? सही है। दूसरा भी क्या है इसका? सही, यानी सी इसका क्या जाएगा? सही उत्तर है। 129 नंबर प्रश्न। संघीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए 47.66 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। कथन क्या है इसका? सही है। कथन दूसरा है, 2024-25 के लिए सरकार की कुल प्राप्तियां 37.2% हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, यानी सी क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न। 30 जनवरी 2023 को भ्रष्टाचार मूल सूचकांक 2023 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 130 नंबर प्रश्न। 130 नंबर प्रश्न। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। सही है। इसमें 182 देशों को स्थान प्रदान किया गया है। इसमें 182 देशों को स्थान प्रदान किया गया है। तो 182 नहीं 180। दूसरा में क्या जाएगा? गलत। इस सूचकांक में सबसे ईमानदार देश का दर्जा डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। इस सूचकांक में भारत का 93वां स्थान प्राप्त हुआ है।
यानी 1 3 4। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अगले प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण लिस्ट ब्रांड किसके द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, या WTO ने? 131 नंबर प्रश्न, 131 नंबर प्रश्न। तो किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक इसका क्या जाएगा? सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। इसका क्या है? सही उत्तर है। 132 नंबर प्रश्न। 2024 में भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 132 नंबर प्रश्न, 132 नंबर प्रश्न। इसका आयोजन नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई के बीच होगा। सही है। भारत इस सत्र की अध्यक्षता पहली बार कर रहा है। दोनों ही क्या इसके? सही है। यानी सी इसका क्या जाएगा? सही उत्तर है। 133 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2024 में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? सही है। दूसरा है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में किया गया था। दोनों ही क्या इसके? सही है। सत्य कथन पूछा है। सी इसका क्या जाएगा? सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 134 नंबर प्रश्न। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद शहर में बनाया जा रहा है। सही है। इस संग्रहालय की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है इसका? गलत है, क्योंकि केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किशन रेड्डी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। केवल किसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 135 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 135 नंबर प्रश्न। 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकीकृत समुद्री सर्वाइकल प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 फरवरी को किया है। 6 फरवरी। ठीक है, 6 फरवरी। पहला क्या जाएगा? गलत। इस संस्थान का उद्घाटन गोवा में किया गया था। दूसरा क्या इसका? सही है। यानी बी ऑप्शन क्या जाएगा इसका? सही है। 136 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का मुख्य फोकस किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सही है। इस योजना को 50 करोड़ रुपए का प्रावधान के साथ प्रारंभ किया गया है। दोनों ही क्या इसके? सही है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 137 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 137 नंबर प्रश्न। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है। पहला क्या देगा इसका ऑप्शन? सही है। इस योजना में देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दूसरा भी क्या इसका? सही है। इसको 75,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के साथ लॉन्च किया गया है। तीनों इसके क्या है? सही है। लेकिन पूछा क्या है इनमें से कौन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं। डी इसका क्या है? सही उत्तर है। डी इसका सही उत्तर है। 129 नंबर प्रश्न। अंतरिम बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किससे भारत सरकार को सर्वाधिक कर प्राप्त होता है? आयकर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, माल एवं सेवा कर या अन्य कर? 138 नंबर प्रश्न। 138 नंबर किससे ज्यादा प्राप्त होता है? तो आयकर। इसका क्या है? इनकम टैक्स। इसका क्या है? सही उत्तर। 139 नंबर प्रश्न। 139 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कूट से सही उत्तर का चयन करें। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। सही है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। और प्रवासी भारत दिवस 9 जनवरी। 1 2 3 4 20 का क्या है? सही उत्तर है। और आज का लास्ट प्रश्न है। 19 फरवरी 2024 को कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। पहला क्या जगह? गलत है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है।
दोनों ही क्या इसके गलत है, न तो एक न तो दो। 30 का क्या है सही उत्तर है।